हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि जो वोल्टेज स्टेबिलाईजर रहता है, पहले सबसे पहले तो वोल्टेज स्टेबिलाईजर ही क्या है वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। और वोल्टेज स्टेबिलाईजर लगाने से क्या हमारा बिजली का बिल कम होता है घरों का? ऐसा एक मान्यता है कि बिजली का बिल कम होगा अगर स्टेबिलाईजर लगाएंगे तो क्या ये चीज़ सही है क्या? वो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने की शुरुआत करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज वोल्टेज स्टेबिलाईजर? वोल्टेज स्टेबिलाईजर क्या है तो एकदम सरलता से आपको बताने की कोशिश करूं तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करता है तो करेक्शन ऑफ वोल्टेज करता है। करेक्शन ऑफ वोल्टेज क्या है तो अभी जैसे कि मान लो कि कोई सप्लाई आ रहा है, उस सप्लाई को समझो अचानक से कोई झटका आ गया सप्लाई के अंदर, तो उसको करेक्शन यानी कि उसको बराबर से करने का काम, उस सप्लाई को प्रॉपर करने का काम हमारा वोल्टेज स्टेबिलाईजर करता है। साथ ही साथ उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहता है वो प्रोटेक्टेड रहता है। जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, उसको प्रोटेक्शन मिलता है, उसके चार्जर वगैरह को प्रोटेक्शन मिलता है। तो उसके लिए वोल्टेज स्टेबिलाईजर हमारे होम अप्लायंसेस में आमतौर पे आज की तारीख में लगाया जाता है। करेक्ट, इतना समझ में? ये जो है स्टेबिलाईजर इस तरीके से काम करता है। लेकिन हमारा और एक क्वेश्चन ये है कि भाई इससे बिजली का बिल कम होने में मदद मिलेगी क्या? समझो ये जो वोल्टेज आ जाता है अचानक से ज़्यादा, या कम करता है या स्टेबिलाईज करता है, करंट को मेंटेन करता है, तो क्या उससे हमारा बिजली के बिल के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? ये हमारा मेजर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। एसी सप्लाई किस तरीके से रहता है तो ये हमारा एसी सप्लाई है। हमारे घरों में जो आमतौर पे एसी सप्लाई आता है कुछ इस प्रकार से आता है। मान लो एसी सप्लाई में अचानक से वोल्टेज स्पाइक आ गया। वोल्टेज स्पाइक का मतलब क्या? ऐसा जो नॉर्मली जो है वोल्टेज इस तरीके से आता है, करेक्ट। अचानक से स्पाइक यानी कि अचानक से वोल्टेज, समझो यहाँ पे 230 वोल्ट है, अचानक से 500 हो गया अचानक से, और फिर वापस नॉर्मल भी हो जाता है। उसको बोलते हैं वोल्टेज स्पाइक। क्या बोलते हैं? वोल्टेज स्पाइक। समझ में आया वोल्टेज स्पाइक क्या है? अभी कभी कभी ये कभी होता है कि हमारे मतलब जो आमतौर पे बारिश के मौसम में कि जो बिजली गिरती है ना, बिजली गिरने पर हमारे वोल्टेज स्पाइक्स बढ़ जाते हैं अचानक से। आप देखो यहाँ पे जैसे ही बिजली गिरेगी ना, अभी देखो बिजली गिरने की शुरुआत हुई तो ये अचानक से वोल्टेज देखो थड़ाक ऊपर चले गए, ऐसे 2 बार हुआ और फिर नीचे आ गया, फिर वापस रेगुलर हो जाए। ऐसा अचानक से जो स्पार्किंग होता है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज स्पाइक। उससे ओवर वोल्टेज भी हो सकता है या वोल्टेज स्पाइक भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ओवर वोल्टेज यानी कि अचानक से बहुत ज्यादा वोल्टेज हो गया और वो स्टेबल रहेगा। अचानक से स्पाइक यानी कि कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, उसको बोलते हैं स्पाइक। तो ये चीजों से होता क्या है, हमारे घर के जो इक्विपमेंट रहता है, जैसे कि हमारा फ्रिज हो गया, एसी हो गया, टेलीफोन हो गया, टीवी हो गया, एलसीडी टीवी वगैरह जो था, उसमें आमतौर पर एक मतलब गुंजाइश रहती है, उसकी सर्किट में कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है इस दरमियान। तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग आमतौर पे स्टेबिलाईजर का प्रयोग करते हैं। स्टेबिलाईजर का जो मेन मकसद रहता है, जो वोल्टेज स्पाइक आता है या इरेगुलेटेड वोल्टेज जो आ रहा है उसको रेगुलेट करके हमें आउटपुट में बाहर देना। इससे हमारा इक्विपमेंट जो रहता है वो आमतौर पर बचा हुआ रहता है। यही हमारा स्टेबिलाईजर का काम। समझ में आया? अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि भाई इससे बिजली के बिल पे क्या इफेक्ट होगा? बिजली का बिल बढ़ेगा या कम होगा? कम होने में मदद मिलेगी क्या? ये हमारा क्वेश्चन दूसरा था। लेकिन ये क्वेश्चन को बताने से पहले जानकारी के लिए बता दो, हम लोग ने ऑनलाइन में कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए। मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, काफ़ी सारे कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे आपको खाली प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का ऐप सर्च करना है। ये डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी, जिसमें स्टोर सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सभी कोर्सेज हम लोग जो प्रोवाइड करते हो आपको नज़र आएंगे। व्यू ऑल करने पर नज़र आएंगे। जो कोर्स करना है उस पर क्लिक करने के बाद उसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन फीस के रिलेटेड आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप कंटेंट पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं वो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये ऐप के ज़रिए आप मुझसे डायरेक्टली बातचीत भी कर सकते हो। अधिक जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिसपे मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं आपको ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं अभी ये बिजली का बिल इससे कम होता है क्या। तो उसको बताने के लिए पहले सबसे पहले मैं आपको 2 प्रकार के स्टेबिलाईजर को बताने की कोशिश करता हूँ। ये 2 अलग अलग प्रकार के स्टेबिलाईजर्स। आमतौर पे अगर आप मार्केट में जाओगे खरीदने तो आपको ऐसे 2 प्रकार के स्टेबिलाईजर मार्केट में देखने मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं सर्वो स्टेबिलाईजर। ये आप देख सकते हैं, इसको रियोस्टेट भी बोल सकते हैं। इसमें जो ये है ना, ये वाला ऊपर का हिस्सा, ये अपने आप एडजस्टमेंट करता है। और यह है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाईजर, जिसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहती है जिसकी मदद से सप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहता है, जबकि यहाँ पे एक कांस्टेंट हमेशा रखने की कोशिश करता है।
तो ये दोनों अलग अलग प्रकार के स्टेबलाइजर है। अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो मैं दोनों अलग अलग प्रकार को और डिटेल में दिखाने की कोशिश भी करूँगा, एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो होता क्या है, आमतौर पे जो हम लोग यूज़ करते हैं आज की तारीख में वो है हमारा जो ट्रांसफॉर्म वाला स्टेबलाइजर है। तो ट्रांसफॉर्म वाला स्टेबलाइजर की बात करें तो उसकी एफिशिएंसी के ऊपर पूरा खेल रहता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ लॉसेस तो रहता ही है। मतलब अगर मैं वोल्टेज अंदर देता हूँ तो ट्रांसफॉर्मर कुछ ना कुछ तो सप्लाई को लॉस करेगा ही करेगा, बराबर है। तो मतलब अगर समझो आपका एफिशिएंसी है 90%, ओके, यहाँ पे समझो ये मैक्सिमम जितना एफिशिएंसी रहेगा उतना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो अगर आपका 90% एफिशिएंसी है, यानी कि आपके घर का समझो बिजली का बिल आ रहा था 100 रुपया, तो आपका 110 आएगा अगर स्टेबलाइजर आपने लगाया तो, क्योंकि 90% ये एफिशिएंट है। अगर आपको वैसे ही चालू कंपनी का स्टेबलाइजर खरीदोगे, जैसे कि 50% या 60% वाला भी एफिशिएंसी वाला मिलता है, तो आपका बिजली का बिल आपको और मतलब समझो 140 रुपये आएगा। तो जितना एफिशिएंट तुम्हारा स्टेबलाइजर रहेगा उतना बिजली का बिल कम आएगा, लेकिन कम नहीं होगा। मतलब एक्चुअल बिल अभी आपका स्टेबलाइजर लगाने से पहले अगर तुम्हारा 100 रुपये आता था, तो जैसा एफिशिएंसी वाला, समझो मैंने 90% एफिशिएंसी वाला स्टेबलाइजर लिया, तो उससे बिजली का बिल बढ़ेगा ही बढ़ेगा 100%। वो 100 की जगह पे 110 आएगा आपको, बस उतना फर्क पड़ेगा। लेकिन आपका फायदा क्या होगा, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो जलने से बच जाएंगे। लेकिन और एक खुशखबरी है दोस्तों कि आपको ये जो स्टेबलाइजर वगैरह है ना, वो हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, सबसे पहले वो भी समझ लेते हैं, उसके बाद में और एक खुशखबरी को भी बताता हूँ कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर रहता है, इस इलेक्ट्रॉनिक मीटर से जो आउटपुट बाहर निकलता है वहाँ पे हमारा स्टेबलाइजर लगता है, और स्टेबलाइजर से हम लोग लोड को कनेक्ट करते हैं। इससे हमारा बिजली का बिल थोड़ा सा बढ़ता ज़रूर है, लेकिन हमारा लोड सिक्योर रहता है। लेकिन खुशखबरी यह है कि आज की तारीख में हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहती है, माइक्रो कंट्रोलर्स रहते हैं, तो वो लोग खुद एक स्टेबलाइजर अंदर इंस्टॉल करते हैं। स्टेबलाइजर है ना, इतने बड़े बड़े स्टेबलाइजर नहीं रहते इसके अंदर खुद एक स्टेबलाइजिंग सर्किट रहती है, जिसको फीडबैक सर्किट भी पहचाना जाता है, फीडबैक सर्किट भी बोला जाता है, जो कि एक हद तक करंट को मतलब प्रोडक्ट को नुकसान होने से बचाती है, एक हद तक ही बताती है। मतलब स्टेबलाइजर कैसा है, परमानेंट फिक्स हो गया कि वो बचाएगा ही बचाएगा। लेकिन ये आज के जो हमारे इक्विपमेंट्स है, एक हद तक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैमेज होने से बचा सकता है, क्योंकि उसके अंदर बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स है। तो ये एक फ़ायदा होता है आज की तारीख में, इसलिए अलग से स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत आमतौर पे नहीं पड़ती है। लेकिन लगाओगे तो सोने पे सुहागा है, उसकी उम्र जो रहती है हमारे इक्विपमेंट की वो आमतौर पे बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मैंने क्लियर किए। एक तो वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या काम करता है, उसके लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरी बात कि इससे हमारा बिजली का बिल थोड़ा सा बढ़ता ज़रूर है, आपकी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जो स्टेबलाइजर आपने खरीदा है उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। दोस्तों अगर ऑनलाइन कोर्सेज अगर आपको करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डालिए, तो मैं ऑनलाइन कोर्सेज की पूरी जानकारी आपको भिजवा दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।